वेलकम टू श्रीजय क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस प्लस हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्पेशली नॉट ओनली इन सोसाइटी लेवल, यू कैन ऑल्सो जस्ट यूज इट इन प्रोफेशनल लेवल। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे है कि पहले ये आता है कि इंट्रोडक्शन की क्या उपयोगिता है और इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब भी हमें किसी से भी बातचीत करना है तो वहाँ पे बिना परिचय, बिना एक दूसरे का परिचय जाने हम लोग अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते। तो इसलिए इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है कि हम पहले एक दूसरे के बारे में जानें और उसके बाद फिर हम कोई और बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम अपने इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जरूरी नहीं कि आप वही फॉर्मेट हर जगह यूज करें, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो उसका एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है और वही फॉर्मेट आपको हमेशा यूज करना है। इसके लिए अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल क्लासेस में अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे कभी किसी के सामने अपने आप को, या और किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे अगर शो आउट करते हैं तो वहां भी आपका ये इंट्रोडक्शन सफिशिएंट होगा। यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे पॉइंट्स आप हर बार जब भी अपना परिचय दें तो वही सारे पॉइंट्स आप रखें, लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूंगा कि जब भी हम प्रोफेशनल लेवल पे अगर बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो बिना इन पॉइंट्स के कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम नहीं दे सकते। इसके लिए प्राइवेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे वो प्राइवेट लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन अपना यूज करें, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे यूज करें, लेकिन उन सारे प्लेटफॉर्म पे आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो कंप्लीट यही स्ट्रक्चर्स, यही पॉइंट्स के माध्यम से कंप्लीट होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसे कंप्लीट वे में तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल पे, जैसे सोसाइटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे हम किसी आम आदमी से मिलते हैं तो वहां पे जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वहां पे बहुत सारी चीजें बताई जाएं। वहां पे नॉर्मली हम जितना जरूरत है, इन पॉइंट्स में से जितने पॉइंट्स की जरूरत है वो पॉइंट्स हम लेकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आज आप लोगों को प्रोफेशनली आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्रॉपर तरीका परफेक्ट लेवल पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उस पे आप आपने अगर अच्छा काम कर लिया तो आप उसे कहीं पे भी इस्तेमाल करके और एक बड़े आउटपुट ले सकते हैं, नो डाउट। तो पहला आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स हैं, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी हम इंग्लिश में बोलना चाहें, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान देना। बिना ग्रामर, बिना प्रोनाउंसिएशन कोई भी आपका बोला हुआ जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता और वो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान देना। और प्रोनाउंसिएशन को हम, जैसे कि पिछली क्लास में हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ टिप्स दी थी, तो उन टिप्स को भी लेके चलना है और आगे भी आने वाली क्लासेस में आपको वो टिप्स मिलेंगी। कुछ ज्यादा जरूरी जो है उन पे आपको क्लास जरूर दी जाएगी। तो यहाँ पे नेम, सिंपली हम जब भी अपना इंट्रोडक्शन दें, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हम कोई भी इंटरव्यू फेस करने जाते हैं प्रोफेशनली, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे आईएएस का ही क्यों ना हो, अगर आईएएस का इंटरव्यू भी हम फेस करने जाते हैं तो वहां पे भी जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ।
आप अपने बारे में पर्सनली बताइए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही जेन्युइन होता है, और इंटरव्यू के मामले में जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है, मतलब यही होना ही है। आप चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लेकिन परिचय से ही आपकी बाकी सारी चीजें जज करना शुरू हो जाती है। तो आप वहां पे अपने आप को कितना प्रभावशाली पेश करते हैं, उसके लिए परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और आप अपने इंट्रोडक्शन में इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से मिक्सअप करके और जितना बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं, वही आपके लिए द बेस्ट है, और वो आपको अच्छा आउटपुट देगा। आप उसको इस्तेमाल करके आप जो चाह रहे हैं, जिस लिए चाह रहे हैं, वो चीज आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आप उसके लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन पेश करें। तो उसको रखने के लिए वो सारे पॉइंट्स मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको बताने जा रहा हूं। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे और चाहेंगे तो इसको एक बार राइट डाउन भी कर लेंगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इसको कैसे बोल सकते हैं। और फिर वही चीज है कि आप किसी भी भाषा में परफेक्शन लाने के लिए अगर इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट करना है, तो आपको एक बार अगर राइट करके और उसको आप बोल करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। चाहे वो प्रोनाउंसिएशन लेवल पे हो, चाहे वो ग्रामर लेवल पे हो, चाहे आप उसको प्रभावशाली तरीके से पेश करने की बात आए, वो आपके साथ सारी चीजें, सारी संभावनाएं बन जाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रोफेशनली। सो प्रोफेशनली वी कैन इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ these points, and these points are: first, name. What's your name? So you have to just tell your name. My name is Srilal Jaiswal. So in this manner I am just mentioning my name, so you can also mention your person. Second, address. Where do you live? So I belong to. First sentence you can use I belong to somewhere. You tell your proper place name. And I live in. In this structure also you can use your address. Then qualification. Qualification, what's your academic qualification, what's your professional qualification, and how much experience you have gained. So these all the things you can just mention under qualification. So simply, if you have done academic qualification, so graduation or post graduation, so you can mention here I have done post graduation. And in professional qualification you have done any type of qualification, so you can mention here in professional qualification I have done B.Ed, I have done B.Tech, I have done MCA. So any type of professional qualification if you have done, so you can also mention here. And third, the very important, so first your academic qualification, second your professional qualification, and third your experience. If you have some experience which is profitable in that field, यहाँ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, either your experience is profitable or not in that field which you are going to mention. So if your personal experience is just profitable in that field, so you can mention 3 years, 4 years, 5 years in some particular field. If you have experience, so you can just mention that I have 3 years experience, I have 4 year experience. So these sentences are enough in your qualification. Then family background. In family background you can just include your father, your mother, how many sisters and brothers, how much you want to just mention in that situation, you can just express. So your father's name and your father's occupation, your mother's name, your mother's occupation, and how many sisters and brothers. So these sentences if you are using, so this is enough in family background. Next, strength. I have given here some points in strength. Positive attitude, flexibility, and some other qualities can also mention here in your strength. So you can hear this sentence: positive attitude is my strength. Flexibility is my strength. So this is a complete sentence. Next, weakness. In case of weakness, you can just judge any points, and that quality which is not harmful for you in that platform. So this is very important.
So first you have to judge this thing, either it is profitable or it is harmful for you. So if that is profitable, so that weakness you can just mention in that situation. Otherwise it can be harmful. So please be careful on this point. And if you are not just explaining your weakness in that introduction, so maybe it cannot be harmful for you. But if you are using any weakness and it is harmful for you, so definitely harmful for your profession, so definitely it can create you problem. So please be careful on this point. And next, your goal, what you want to be, and your future opportunities. So how many opportunities you have, and according to opportunities what you want to be. And in particular platform, if you have gone to face the interview, so in interview definitely after qualifying you want to just get that post for which you have gone to face the interview. So you have to just mention your goal according to the platform for which you have gone to face the interview, simply. And including these points, now you can say it's a complete introduction. And if you are just giving your complete introduction, so it will be 100% profitable for you. And in next round some questions related to these points somebody can ask, interviewer can ask. So in that situation it depends. And if if some questions are asked by the interviewer related to introduction, so you can also just explain in a very easy manner. So first, it is well known, first impression is last impression. So your introduction is just giving first impression. So if you have to just make up better impression, the best impression, so your introduction should be perfect. So this is just giving you a very highly impression. So you have to do work to maintain your introduction. So introduction is not only used only in professional, it is used everywhere. With whom you are meeting, you are just introducing with that person. And you are introducing with the help of some sentences. You are telling the name and some sentences. So in this manner, definitely now it is clear that introduction is a very important part of our life and our daily life. In daily life we are using minimum 1 time, 2 times, 3 times about our introduction. So in this manner, because we are just meeting with some strangers, and when we are meeting with some strangers, so we are introducing first. So now this is very clear that introduction is most important, the most important for us, for professionally also and for society level also, and everywhere where we want to get positive response and positive impression. So आज के लिए मैं बोलूँगा this is the complete format of introduction, and if you will do the practice minimum 2 to 3 times, 4 times, 5 times, so definitely you can also give an impressive introduction in front of anyone. It is not only in front of interviewer, any place, in anywhere you can just use it, and it can be profitable for you and including society also. So that's why I'm saying again and again that this is a very positive thing. If you have good way, how can you introduce yourself? So आज के लिए इतना ही, और इंट्रोडक्शन पे अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली कि हमारी कम्युनिकेशन पे भी उसका एक अच्छा इंप्रेशन आता है, और कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है वो हमारे इंट्रोडक्शन से ही बनता है. तो उस अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए हम इस पे अगर काम एक बार कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर हमारे लिए ये कभी लाइफ टाइम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन. तो अच्छे से काम करिए और इसको मेंटेन करिए, और डेफिनेटली कि इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा. और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.